लिंग पुराण का परिचय तथा उसके पाठ, श्रवण एवं दान का फल। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा सुनो, अब मैं लिंग पुराण का वर्णन करता हूँ जो पढ़ने तथा सुनने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान शंकर ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय ले धर्म आदि की सिद्धि के लिए मुझे इस लिंग पुराण का उपदेश किया था। उसी को व्यासदेव ने 2 भागों में बांट कर कहा है। अनेक प्रकार के उपाख्यानों से विचित्र प्रतीत होने वाला ये लिंग पुराण 11,000 श्लोकों से युक्त है और भगवान शिव की महिमा का सूचक है। ये सब पुराणों में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी का सारभूत है। पुराण के आरंभ में पहले प्रश्न है, फिर संक्षेप से सृष्टि का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात योगाख्यान और कल्पाख्यान का वर्णन है। इसके बाद लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी पूजा की विधि बताई गई है। फिर सनत कुमार और शैल आदि का पवित्र संवाद है। तदनंतर दधीचि चरित्र, युगधर्म निरूपण, भुवन कोश वर्णन तथा सूर्यवंश और चंद्रवंश का परिचय है। तत्पश्चात विस्तार पूर्वक सृष्टि वर्णन, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा पशुपाश विपोक्ष का प्रसंग है। भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, अरिष्टि, काशी तथा श्रीशैल का वर्णन है। फिर अंधकासुर की कथा, वाराह चरित्र, नरसिंह चरित्र और जलंधर वध की कथा है। तदनंतर शिव सहस्त्र नाम, दक्ष यज्ञ विध्वंस, मदन दाहक और पार्वती के पाणिग्रह की कथा है। तत्पश्चात विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य प्रसंग तथा उपमन्यु की कथा है। ये सब विषय लिंग पुराण के पूर्व भाग में कहे गए हैं। मुने इसके बाद विष्णु के महात्मा का कथन, अम्बरीश की कथा तथा सनत कुमार और नंदीश्वर का संवाद है। फिर शिव महात्मा के साथ स्नान, याग आदि का वर्णन है। सूर्य पूजा की विधि तथा मुक्तदायिनी शिव पूजा का वर्णन है। तदनंतर अनेक प्रकार के दान कहे गए हैं। फिर श्राद्ध प्रकरण, प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन है। तत्पश्चात अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महिमा, त्र्यंबक महात्मा और पुराण श्रवण के फल का वर्णन है। इस प्रकार मैंने तुम्हें व्यास रचित लिंग पुराण के उत्तर भाग का परिचय दिया। यह भगवान रुद्र के महात्मा का सूचक है, जो इस पुराण को लिखकर फाल्गुन की पूर्णिमा को तिल धेनु के साथ ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक इसका दान करता है। वो जरा मृत्यु रहित शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य पापनाशक लिंग पुराण का पाठ या श्रवण करता है, वो इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंत में शिवलोक को चला जाता है। वे दोनों भगवान शिव के भक्त हैं और गिरिजा वल्लभ शिव के प्रसाद से इहलोक और परलोक का यथावत उपभोग करते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं।